आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण से पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताया, उसका एक एक बिंदु, उसके आगे का आवंटन पढ़ रही हूँ। पहले ही राष्ट्रपति अभिभाषण से सब पढ़ दिया, एक एक चीज पढ़ दी। अब जो एक एक मद राष्ट्रपति जी ने 10 कही थी वो पढ़ रही हूँ और उसका आवंटन बता रही हूँ। उसके बाद कहा राष्ट्रपति जी ने, क्रिएशन ऑफ ए नेक्स्ट सेंट्रिक इंफॉर्मेशन कमांड स्ट्रक्चर विल बी एस्टैब्लिश्ड। महोदय, 1 पैसे का भी आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है। और फिर कहा राष्ट्रपति जी ने, कम्युनिटी पुलिसिंग विल बी प्रमोटेड। 1 पैसे का आवंटन नहीं है, एंट्री ही नहीं है। हाँ, पुलिस रिफॉर्म्स में जरूर 1372 करोड़ का आवंटन है। वो 10 चीजें जो बताई राष्ट्रपति अभिभाषण में, पढ़कर सुनाई, और जिससे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार चिंतित ही नहीं संकल्पित है, उसके आवंटन मैंने डिमांड फॉर ग्रांट्स में से पढ़कर बताए हैं कि 10 में से 7 का तो उल्लेख ही नहीं है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, और जिन 3 का उल्लेख है उसमें एक पर 100 करोड़ रुपया, जिन 3 पर है उनमें एक में 100 करोड़ रुपया, जिसमें पहले भी 100 करोड़ ही था, यानी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। दूसरे में कटौती 10.5 करोड़ रुपया, पहले 12 था, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर मात्र 15 करोड़ रुपया। लेकिन महोदया, मैं वित्त मंत्री को क्या कहूं, जिस संकल्प की बात राष्ट्रपति जी ने कही उसकी अवहेलना तो स्वयं प्रधानमंत्री इजिप्ट से करके लौटे। एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो राष्ट्रपति जी ने कहा था। राष्ट्रपति जी ने कहा, अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स इट ओरिजिनेट्स विल बी परस्यूड। जिस किसी स्रोत से भी आतंकवाद होगा वहां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यही है जीरो टॉलरेंस? अरे 26/11 का वो भयावह दृश्य जिसमें 1-2 नहीं 201 लोग मारे गए, 714 लोग घायल हुए। गृह मंत्री जी, अभी तो मुंबई के उन शहीदों की बरसी भी नहीं हुई, अभी तो उन विधवाओं के आंसू भी नहीं सूखे जितने इतने बड़े बड़े आश्वासन आपने दिए थे। और उस देश को आप आलू प्याज चाय बेचने को तैयार हो गए। आपको लगा कि उस देश से समग्र वार्ता करने के लिए आतंकवाद को जोड़ने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश जिम्मेदार है। मैं कोर्ट में पढ़ के सुनाना चाहती हूं। 26/11 के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, ऑन कोर्ट, वी आर सर्टेन that the terror modules responsible for the Mumbai blast are instigated, inspired and supported by the elements across the border। ये प्रधानमंत्री का कथन है। इंस्टिगेटेड यानी उकसाया भी उन्होंने, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित भी उन्होंने किया, सपोर्टेड यानी सहायता भी उन्होंने दी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, अचानक क्या घट गया? आप 26/11 को भी भूल गए, आप देश के संकल्प को भी भूल गए, आप अपने आश्वासनों को भी भूल गए, और आपने समग्र वार्ता से आतंकवाद को अलग करने की बात कर दी। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान पढ़ा, जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सोच तो शुरू से यही थी और हमें जनादेश मिला है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं महोदया, जनादेश इस पर नहीं मिला। अगर आपकी ये सोच थी तो आपने ये सोच चुनाव से पहले प्रदर्शित नहीं की। चुनाव से पहले आप केवल ये बात कहते रहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4 दिन पहले तक विदेश मंत्री ने कहा, जब तक पाकिस्तान सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं कर देता हम उससे बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आपसे कि जो आप कर रहे हैं वो जनादेश नहीं है, वो जनादेश के साथ विश्वासघात है। और ये आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का खुलासा है। आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में कहलाया आप आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मिस्र से करके लौटे हैं वो राष्ट्रपति अभिभाषण के कही गई बातों की अवमानना है, अवहेलना है। और मैं केवल इतनी बात क्यों कहूं, केवल मिस्र में वो करके आए ये थोड़ी। गृह मंत्री जी, आपने निर्णय लिया है आप जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी करेंगे। बोलने दीजिए 1 मिनट।
Honorable members, I have a very long list of speakers. So if the House agrees, we'll skip the lunch hour. Thank you. Please continue. महोदया, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी, आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी अभिभाषण में कहलवाई, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी का निर्णय किया। और महोदया, 1000-2000 जवान नहीं, 23 बटालियनें जम्मू कश्मीर से हटाई जाएंगी, ये समाचार निकला है। 16 बटालियनें सीआरपीएफ की, 5 बटालियनें बीएसएफ की, 2 बटालियनें आईटीबीपी की। और जानकारी तो यह है कि 5 बटालियनें सीआरपीएफ की अगस्त के पहले सप्ताह तक बाहर आ जाएंगी। गृह मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में सेना भेजी गई थी, क्या उन परिस्थितियों में सुधार हो गया है? क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं? और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूं, आपने जम्मू कश्मीर के बुमई में ये प्रयोग करके देखा और उसका परिणाम भी आपने भोगा, क्या उस परिणाम के बाद भी आपको समझ में नहीं आई? महोदया, बुमई जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वो सोपोर से 10 किलोमीटर दूर है। वो सोगम पहाड़ के रास्ते कुपवाड़ा से जुड़ता है, दूसरी तरफ बांदीपुरा से जुड़ता है और बांदीपुरा के रास्ते गुरेज से जुड़ता है। एक वातावरण आज सेना के विरोध का बना। आपने बुमई से आर्मी कैंप शिफ्ट करने का फैसला कर लिया और वो आर्मी कैंप शिफ्ट नहीं हुआ अकेले। उस आर्मी कैंप के शिफ्ट होने से वहां के आतंकवादियों को आपने उनका आवागमन, उनकी आवाजाही निर्बाध कर दी। कुपवाड़ा एलओसी से गुरेज होते हुए बुमई के रास्ते वो सोपोर पहुंच सकते हैं और बुमई वुल्लर लेक से केवल 5 किलोमीटर दूर है, जहां नेवी को आपने सुरक्षा के लिए लगा रखा है। लेकिन आप भूल गए कि जेलम के रास्ते वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जहां आपकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और आप जानते हैं कि बुमई का आर्मी कैंप शिफ्ट होने के बाद सोपोर में आतंकवादी हमला हुआ और वहां ऐसे 2 आतंकवादी जिन्होंने समर्पण कर दिया था और एक पुलिस अधिकारी मारा गया। अगर एक आर्मी कैंप शिफ्ट होने के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, तो जो बात आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम आपने सोचा है? मैं कहना चाहती हूं गृह मंत्री जी से, चेतावनी के स्वर में कहना चाहती हूं, इस फैसले को बदलिए और अगर इस फैसले को आप नहीं बदलेंगे तो पछताएंगे। और आज के दिन को याद रख लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, अगर आपने ये फैसला नहीं बदला तो एक दिन भारत को देश के रूप में पछताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी बात नक्सलवाद के बारे में करना चाहती हूं। अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में जवाब देते हुए एक प्रश्न का गृह मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि नक्सलियों का खतरे आंकने में हमसे गलती हुई और हमारे इस गलत आकलन के कारण वो अपनी ताकत बढ़ाते रहे। आंकड़े इस गृह मंत्री की स्वीकारोक्ति की पुष्टि करते हैं। महोदया, एमएचए की एक रिपोर्ट 2004-05 में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2004 में देश के 9 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। 9 राज्य और 76 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज एक नया अध्ययन आया है सेंटर फॉर लैंड एंड एयर वॉरफेयर स्टडीज के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि आज देश के 18 राज्य और कम से कम 203 जिले प्रभावित हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये बढ़ोतरी यूं ही नहीं हो गई। ये बढ़ोतरी आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। और वो कौन सी गलत नीतियां थी? पिछली बार सरकार में वामपंथी शामिल थे और उनका समर्थन आपकी विवशता बन गई थी। महोदया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का शब्द नक्सलवाद के लिए प्रयोग किया जाता था सरकारी दस्तावेजों में। सबसे पहले वामपंथियों ने आपसे कहा आप इस शब्द को बदलिए, और पूरे 5 साल यूपीए की सरकार चली, किसी सरकारी कागज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE का शब्द प्रयोग नहीं किया गया। और इसके साथ उन्होंने सोच भी बदलवा दी।
आपको कागजों में मिल गया होगा गृह मंत्री जी, जिस समय एनडीए की सरकार आई थी तो हमने ये कहा था कि अकेले राज्यों की कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। सारे नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था और वहां ये तय किया गया था कि इसके लिए केंद्र से सहायता और निगरानी दोनों की जरूरत है।